मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। गुरुकुल कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। इसमें हम आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। चारों क्वेश्चन को हम बारी बारी देखेंगे। तो आज अभी देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q एक पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें पूछा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या उसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। उसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1, 0/2, 0/3 डॉट डॉट इत्यादि। क्योंकि 0 पे किसी भी संख्या से हम भाग करेंगे तो भाग करने पर हमें क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। तो इस तरह क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है और उसे हम p बटा q के लिए। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। और फिर अगले क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आप चैनल पे बने रहें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। किसके बीच? 3 और 4 के बीच। तो सबसे पहले जिसके बीच भी बोला जाएगा संख्या ज्ञात करने के लिए, वो दोनों संख्या को हम लोग लिख लेंगे। तो 3 और 4 के बीच, तो पहली संख्या आपका a हो गया 3 और दूसरी संख्या b हो गया आपका 4। और कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना, उसको n के बराबर लिख लेंगे। तो n के बराबर कितना हो गया? 6। आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। अगले बार में क्या करना है? आपको n+1 निकालना है। n+1 यानी 6 + 1 कितना हो गया? 7। अब दोनों संख्या को फिर बारी बारी आप लिख लेंगे। एकदम आसान तरीका है, एकदम कभी आप नहीं भूलिएगा, एकदम आसान तरीका। तो दोनों संख्या को लिखिए। 3 बराबर फिर 3 लिख लीजिए और फिर यहाँ पे 4 बराबर आप 4 लिख लीजिए। अब यहाँ पे कितना आया है? 7। तो इस 7 से इस संख्या में ऊपर भी गुना कीजिए और नीचे भी। फिर दूसरी संख्या में भी 7 से ऊपर गुना कीजिए और 7 से नीचे, और गुना करके लिखिए। तो गुना करेंगे 7 तिरका 21/7, फिर 7 चौका 28/7। ठीक है। अब क्या करेंगे? लिखेंगे इसलिए 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। अब इसको लिखने के लिए आप क्या कीजिएगा बाबू? तो लिखने के लिए अब अंश में 1 जोड़ते जाएंगे। 21 में 1 जोड़िएगा, क्या हो जाएगा? 21 और 1 22/7। फिर 22 में 1 जोड़िएगा, क्या हो जाएगा? 23/7। फिर 23 में 1 जोड़िएगा, क्या हो जाएगा बाबू? 24/7। फिर 24 में 1 जोड़िएगा, क्या हो जाएगा? 25/7। फिर 25 में 1 जोड़िएगा, क्या हो जाएगा? 26/7। फिर 26 में 1 जोड़िएगा, क्या हो जाएगा? 27/7। और ये हमारा कितना हुआ? 6 परिमेय संख्या लिख लिए हम। और क्या हुआ? बीच मतलब ना शुरू वाला आया और ना ही अंत वाला। तो ऐसे हम लोग किसी भी दो संख्या के बीच अगर परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो हम वो दोनों संख्या के लिखेंगे। उसके बाद में जितना परिमेय संख्या निकालना होगा उसमें 1 जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद उस संख्या में हम बारी बारी से दोनों में बारी बारी से
अंश और हर में गुना कर लेंगे। गुना करके लिखेंगे, जैसे यह लिखा गया 7 त्रिका 21 और 7, 7 चौका 28 और 7, और फिर वो दोनों के बीच में जितना परिमेय संख्या हो उसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो अंश में शुरू वाले से 1 बढ़ाते जाना है। तो 21 1 22/7, फिर 22 में 1 जोड़ेंगे 23/7, फिर 23 में 1 जोड़िएगा 24/7, फिर 24 में 1 जोड़िएगा 25/7, फिर 25 में 1 जोड़िएगा 26/7, फिर 26 में 1 जोड़िएगा 27/7। तो ऐसे हम परिमेय संख्या लिखते हैं। अब अगर आपको मालूम करना हो कि आप जो परिमेय संख्या लिखे हैं वह सही है या गलत, तो उसको कैसे देखेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम बाबू, नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले में भाग करेंगे। अगर भाग करने पर वह संख्या इस दोनों के बीच आता है तो समझिए कि आपका जो परिमेय संख्या जो निकाले वह सही है। अगर नहीं आता है तो आपका परिमेय संख्या जो निकाले वह गलत है। एक और बात बाबू, यह परिमेय संख्या निकालने की बहुत सी विधियां हैं, जिसमें से जो सबसे आसान है वह विधि हम आपके लिए लेके आए हैं, वह विधि हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो भाग करके चलिए देख लेते हैं हम। 7 से भाग करेंगे, 7 त्रिका 21, 1 आया, दशमलव दीजिएगा, 0 आएगा, 7 एकम 7, फिर 3 आएगा। तो क्या देखे 3.1, तो क्या है 3 से बड़ा है ना, और 4 से छोटा यानी इसके बीच में आएगा। यानी जो हम परिमेय संख्या निकाले हैं वो क्या है, हमारा परिमेय संख्या सही है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 3/4, 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए बाबू, किसके किसके बीच, 3/5, तो ए का मान लेंगे हम, ए बराबर हो जाएगा 3/5, और बी का मान लेंगे, बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 4/5। और कितनी परिमेय संख्या निकालना है बाबू, वही सेम प्रोसेस अपनाएंगे। कितनी परिमेय संख्या निकालना है, तो आपको उसमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 5 में निकालना है तो 5 लिखे, 10 निकालना होगा 10 लिखेंगे, 50 निकालना होगा 50 लिखेंगे, जितना निकालना है उतना लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली n+1 निकाल लेना है, यानी 5 + 1 कितना हो गया 6। अब कितनी परिमेय संख्या हो गए, कितना हो गया n का मान, n+1 निकालिए, कितना हो गया 6। अब फिर यह दोनों संख्या बारी बारी लिखिएगा, 3/5 = 3/5, 4/5 = 4/5। फिर जैसे उस पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे 7 से ऊपर नीचे गुना किए थे, वैसे ही अब कितना से गुना करेंगे, 6 से हम ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। इसमें 6 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो 6 त्रिका 18 और 6 बचे 30, फिर 6 चौका 24 और नीचे 6 बचे 30। अब हो गया गुना। अब फिर जैसे यह लिखे तो वैसे ही लिखेंगे इसलिए 3/5 और 4/5 के बीच 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। अब इसको भी वैसे ही लिखेंगे बाबू, एक जोड़ते जाएंगे। तो 18 में 1 जोड़िए, क्या हो जाएगा 19/30, फिर 19 में 1 जोड़िए, क्या हो जाएगा बाबू 20/30, फिर 20 में 1 जोड़िए, क्या हो जाएगा 21/30, फिर 1 जोड़िए, क्या हो जाएगा 22/30, फिर 1 जोड़िए, क्या हो जाएगा बाबू 23/30। और इस तरह देखिए हमारा 5 परिमेय संख्या लिखा गया, ना ही शुरू वाला आया और ना ही अंत वाला। तो बीच में इस तरह 3/5 और 4/5 के बीच हम लोग 5 परिमेय संख्या निकले। तो ऐसे ही बाबू, वो चाहे बाटा वाला हो या बिना बाटा वाले, जिस संख्या के बीच आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है उस दोनों संख्या को पहले लिखना है। उसके बाद जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है उसमें 1 जोड़ लेना है, जोड़ के उससे ऊपर नीचे गुना करना है। गुना करने के बाद जो अब आएगा उसमें क्या करना है, आपको अंश में 1 बढ़ा के लिखते जाना है। और जांच करने के आपको तरीका बता दिए कि नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग करेंगे, भाग करने पर अगर इस दोनों के बीच का मान आता है तो सही है, नहीं तो आपका परिमेय संख्या जो निकाले वह गलत है। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन 4 देखने के पहले बाबू कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए क्या था, हर इक्वल था। ठीक है, यहाँ पे देखिए हर नहीं था, सिर्फ संख्याएं थी। अब आपके एनसीईआरटी जो बुक है उसमें यह नहीं दिया, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसे अंक जिसका अंश नहीं अंश बराबर हो और ना ही हर बराबर हो, और तब आपसे बोला जाए उसके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तब आप कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन चलिए हम यहाँ पे एक लिखते हैं कि 2/5
2/5 और 4/6 और 4/6 के बीच। चलिए 4/6 छोड़िए, दूसरा ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं 4/7 ले लेते हैं। 2/5 और 4/7 के बीच। चलिए 5 ही परिमेय संख्या निकालते हैं। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए ऐसे अब क्वेश्चन आ गया। अभी तो आप देखे थे कि एक में हर नहीं था, सिर्फ पूर्णांक थे। दूसरा आप क्वेश्चन देखे कि जिसमें हर था लेकिन इक्वल था। अब हम अपने से ऐसा क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं जिसमें ना ही अंश इक्वल है और ना ही हर इक्वल है, और आपको क्या करना है, उसके बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या इसके बीच परिमेय संख्या ज्ञात होगा? तो एकदम होगा, जरूर होगा। अब कैसे ज्ञात होगा वो हम लोग देखेंगे। तो अब सबसे पहले दोनों संख्या को लिख लेंगे हम। 2/5 इसको a बराबर लिख लेंगे, फिर वैसे ही b बराबर लिख लेंगे हम 4/7। और सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, इस दोनों के हर को इक्वल करेंगे। हर को इक्वल यानी हर को बराबर करेंगे, यानी नीचे वाले को बराबर करेंगे। नीचे वाले को कैसे बराबर करते हैं बाबू? तो सबसे पहले दोनों जो नीचे वाले यानी हर जो है उनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे 5 और 7, तो इसका तो एलसीएम नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका एलसीएम तो मल्टीप्लाई होगा। कितना आ गया? 7 5 जा 35, यानी 5 7 35। अब क्या करेंगे, इस संख्या को आप लिख लीजिए 2/5, फिर यहाँ पे लिखिए 4/7, फिर इक्वल में आपको लिखना है 2/5, फिर यहाँ इक्वल में लिखना है 4/7। अब फिर इंटू का साइन दे दीजिए, इंटू का साइन। अब क्या करना है बाबू, पहले वाले में जो नीचे है यानी हर से जो है उससे इस एलसीएम में यानी जो लसा है उसमें भाग करना है। तो 5 से 35 में भाग कीजिएगा तो कितना मर्त में कटेगा जी? 7 मर्त में कटेगा। 5 से भाग कीजिएगा 35 से कितना मर्त कटेगा? 7 मर्त में कटेगा। तो फिर इस 7 से ऊपर भी और नीचे भी हम लोग गुना कर देंगे। फिर दूसरे में चलेंगे, फिर 7 से भाग करेंगे, ये एलसीएम जो है उसमें, तो 7 से कितने मर्त कटेगा जी? 5 मर्त में कटेगा। फिर 5 से हम लोग ऊपर भी गुना करेंगे और 5 से नीचे भी गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। 7 दूनी 14 ऊपर और 7 5 35 नीचे। फिर क्या होगा बाबू, 5 चौका 20 ऊपर और 7 5 35 नीचे। अब देखिए बाबू, इतना आने के बाद एक बार चेक करेंगे कि क्या हमको जितना परिमेय संख्या लिखना था क्या अब इसके बीच में उतना लिखा सकता है या नहीं लिखा सकता है। तो पहले चलिए चेक करते हैं हम लिखा सकता है अभी कि नहीं। तो चलिए यहाँ 14 से हमको 20 के पास जाना है। तो 15 1 होगा, 16 2 17 3 18 4 19 5। तो आसानी से बाबू लिखा जा सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसे मिलेगा कि आपको नहीं भी लिखा जा सकता होगा। तो फिर यही काम करेंगे जो यहाँ पे करते थे, n लिखेंगे, n+1 लिखेंगे और उससे जो आएगा उससे फिर गुना करके तब हम लोग बाबू लिखेंगे। तो चलिए अब लिख देंगे, लिखेंगे इसलिए 2/5 और 2/5 और 4/7 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। चलिए तो 14 एक कितना होगा बाबू? 15/35। 15 में एक जोड़िए क्या हो जाएगा? 16/35। फिर 16 में एक जोड़िए क्या हो जाएगा? 17/35। फिर 17 में एक जोड़िए क्या हो जाएगा? 18/35। और 18 में एक जोड़िए क्या हो जाएगा? 19/35। और इस तरह आपका 5 परिमेय संख्या लिखना था और 5 परिमेय संख्या हम लोग लिख लिए। तो ऐसे ही अब आप लोग क्वेश्चन को बनाते रहिए। हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 4 का 1 2 और 3 क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। उसमें आपको सबसे पहले बताना है कि वो दिया हुआ है वो सत्य है या असत्य। अगर सत्य है तब भी कारण बताना है, अगर असत्य है फिर भी कारण बताना है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आप वीडियो से स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। दिया प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बाबू पहले हम लोग देखे थे वीडियो में कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये सब हम लोग देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल कोचिंग सेंटर बाई रवि मिश्रा पे जाएं और इस वीडियो को देखें जिसमें ये सभी संख्याओं का डिफिनीशन दिया गया है।
अब प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बाबू हम लोग उसमें डिफिनीशन में हम लोग पढ़े कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी 1 2 3 4 जो होती है वो सब क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। जबकि पूर्ण संख्या, अगर प्राकृत संख्या में ही हम शून्य मिला देते हैं, प्राकृत संख्या में शून्य मिला देते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है बाबू, तो प्राकृत संख्या में जब शून्य मिलाते हैं तब हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। और यहाँ पे बोला भी क्या गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह बाबू सत्य हो जाएगा, क्योंकि प्राकृत संख्या में जब हम शून्य मिलाते हैं तभी हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि सत्य है, सत्य कारण लिखेंगे क्योंकि प्राकृत संख्या के संग्रह में शून्य मिलाने पर ही हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो बाबू यह देखिए पूर्णांक भी आप लोगों को बताया गया है। पूर्णांक क्या होता है, तो ऋणात्मक पूरा पूरा अंक होता है, वो चाहे ऋणात्मक हो, शून्य हो या धनात्मक हो, वो सभी संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक होती है। लेकिन पूर्ण संख्या सिर्फ 0 और धनात्मक संख्याएं ही पूर्ण संख्या होती है, इसलिए सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या होगा, असत्य हो जाएगा। और असत्य हो जाएगा बाबू। और असत्य लिखेंगे, असत्य क्योंकि पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, जबकि पूर्ण संख्या सिर्फ धनात्मक ही होती है। बस इतना हम लोग कारण में लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अब देखिए प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि परमेय संख्या जो है कुछ क्या होता है, P/Q के रूप में होती है, P/Q के रूप में होती है। जो जैसे 2/3 है, 4/5 है, तो वह पूरा पूरा अंक नहीं है। जबकि पूर्णांक पूर्ण संख्या जो होती है वो क्या होती है, पूरा पूरा संख्या होती है। वो भी पूरा पूरा जो संख्या कौन, जो पूरा पूरा सिर्फ धनात्मक संख्या जो होती है वही पूर्ण संख्या होती है। इसलिए सभी परमेय संख्या कभी भी क्या होगी, आपका पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, असत्य कारण लिखेंगे कि परमेय संख्या सभी परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है और ना ही सभी परमेय संख्या धनात्मक होती है, जबकि पूर्ण संख्या केवल धनात्मक पूर्णांक ही होती है। यह हमारा कारण हो जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल गुरुकुल कोचिंग सेंटर बाय रवि मिश्रा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगले चैप्टर के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।